कक्षा 11 भूगोल अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना। बच्चों, आज हम अध्याय 3 में पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है। बाहर से देखने में पृथ्वी आपके दाएं तरफ जो चित्र बना हुआ है ऐसा देखने में लगता है, परंतु पृथ्वी के अंदर की संरचना आपके बाएं तरफ वाले चित्र में दिखाया गया है। पृथ्वी की जैसी भी स्थिति है, इसकी आंतरिक संरचना को जानने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साधनों के द्वारा हम इसके आंतरिक भाग की बनावट के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो इन्हीं अनुमानों के आधार पर पृथ्वी की जो संरचना प्रस्तुत की गई है, उसमें सबसे मान्य संरचना जो है वो भूकंपी तरंगों पर आधारित संरचना है। तो आपके बाएं तरफ एक फिगर बना होगा, उसे आप देखिए कि सबसे ऊपर लिखा है एपिसेंटर, यानी भूकंप जहां सबसे पहले महसूस होता है। इसमें दो तरंगों का जिक्र है, एक पी और दूसरा यस तरंग। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं इन तरंगों के, तो उन विशेषताओं के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान पाते हैं। आइए देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एक डायग्राम बना करके समझाने का प्रयास किया गया है, इसे ध्यान से देख लें। सबसे बाहरी भाग, पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग क्रस्ट या पपड़ी कहलाती है, और उसके नीचे का भाग मेंटल या मेंटिल या इसे प्रवार भी कहा जाता है। ये प्रवार दो भागों में बटा है, एक है ऊपरी प्रवार या ऊपरी मेंटिल, एक होता है आंतरिक या निचला मेंटिल। उसके नीचे क्रोड आता है। क्रोड भी दो भागों में बटा है, एक है बाह्य क्रोड और दूसरा है आंतरिक क्रोड। अब आप ऊपर आइए क्रस्ट पर। तो क्रस्ट में भी एक परत पाई जाती है जो कम घनत्व वाली होती है, और उसके नीचे कुछ अधिक घनत्व वाली चट्टानें पाई जाती हैं। उनके बीच एक परत पाई जाती है जिसे कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। नीचे आप देखेंगे लिखा है कोनार्ड असंबद्धता। इसके बाद आप देखेंगे कि क्रस्ट यानी पपड़ी और ऊपरी मेंटिल जहाँ पर मिलते हैं वहाँ एक असंबद्धता पाई जाती है जिसे मोहरोविक असंबद्धता कहा जाता है। और ये ऊपरी मेंटिल और निचला
मेंटिल के बीच भी एक पेटी पाई जाती है जिसे रिपेटी असंबद्धता कहा जाता है। और अंदर आते हैं तो जहाँ से मेंटिल और क्रोड का मिलन होता है वहाँ एक असंबद्धता पाई जाती है जिसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। अब बाह्य कोड और आंतरिक कोड के बीच भी एक असंबद्धता पाई जाती है जिसे लेहमान असंबद्धता कहा जाता है। खैर ये आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे और विधिवत पढ़ेंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि पृथ्वी में ऊपर क्रस्ट है, बीच में मेंटिल है और अंदर के भाग को क्रोड कहा जाता है। अब देखिए इसे भूकंपी लहरों के आधार पर किस तरह पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया गया। पी और एस वेग का कुछ गुण है। वो गुण ये है कि पी वेव जिसे प्राइमरी वेव कहते हैं, प्राथमिक लहर जिसे कहते हैं, वो ठोस, द्रव, गैस सभी में चलती है। और जबकि एस वेव सिर्फ ठोस में चलती है, द्रव में ये लुप्त हो जाती है। और एक तीसरी तरंग भूकंप की होती है, यल तरंग, जो कि मात्र धरातल पर ही चलती है, इसलिए इसे धरातली तरंग भी कहते हैं। तो हमें पी और एस के माध्यम से ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मालूम पड़ता है। तो पी और एस वेव को इस चित्र में पी को सफ़ेद लाइन से और एस को काले लाइन से दिखाया गया है। अब आप देखेंगे कि जहाँ से भूकंप तरंगे जब चलती हैं तो देखिए कैसे आती हैं। जो पी वेव है वो तो देखो ठोस में भी, द्रव में भी और तो ये ठोस और द्रव दोनों में चल रही है। देखिए सफ़ेद वाली ठोस वाले भाग में भी चारों तरफ फैली हुई है और कोड में यानी जो क्रोड है उसकी वो लिक्विड फॉर्म में है, उसमें भी सफ़ेद तरंगे आ रही हैं। अब यस तरंगों को आप देखेंगे ज्यों ही ये वो लिक्विड फॉर्म मिला, लिक्विड आउटर कोड जहाँ ही मिला वहीं से वो मुड़ करके अपना रास्ता बदल देती है, जबकि पी वेव उसमें प्रवेश कर जाती है। कुछ पी वेव जो सॉलिड इनर कोड है उससे टकरा करके कुछ मुड़ जाती हैं, जबकि और थोड़ा विचलन के साथ पृथ्वी के उस पार निकल जाती हैं। अब आप आइए नीचे देखिए तो पी वेव जो है वो 105 डिग्री तक आती है और इसके बाद वो लुप्त हो जाती है। और जो हमारी पी वेव है वो भी 105 तक स्पष्ट दिखाई देती है और इसके बाद लुप्त हो जाती है, फिर वो 140 डिग्री पर पुनः दिखाई पड़ती है। तो इस तरह जो पी वेव है वो 140 डिग्री से 105 डिग्री के बीच दोनों तरफ गायब होती है, नहीं मिलती है, नहीं दिखाई जाती है। उसको पी का छाया क्षेत्र या नो डायरेक्ट पी वेव, यानी यहाँ कोई डायरेक्ट पी वेव नहीं आती है,
पी की छाया क्षेत्र है, जबकि यस 105 डिग्री से 105 डिग्री पूरब से पश्चिम तक 105 डिग्री से 105 डिग्री तक ये पूरा का पूरा जो है यस तरंगों का छाया क्षेत्र है। अब ये आप जान गए होंगे कि तरंगे पृथ्वी के अंदर किस तरह चलती हैं। अब इन तरंगों के माध्यम से हम कैसे जान पाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण इनकी आंतरिक संरचना का सटीक अध्ययन संभव नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष जैसे धरातली खनन से प्राप्त चट्टानी, ज्वालामुखी उद्गार तथा अप्रत्यक्ष स्रोत जैसे उल्का पिंड, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप संबंधी क्रियाओं के आधार पर वैज्ञानिकों ने एक अनुमान प्रस्तुत करने का प्रयास किया। वर्तमान में भूकंपी तरंगों के आधार पर आंतरिक संरचना के विवरण को अधिक मान्यता प्राप्त हुई है। अब भूकंपी तरंगे ठोस, द्रव और गैस में भिन्न भिन्न प्रवृत्ति दर्शाती हैं। प्राथमिक तरंगे जहां ठोस, द्रव और गैस तीनों में विचरित होती हैं, वहीं द्वितीय तरंग केवल ठोस में संचरित हो सकती है। इसके अलावा घनत्व में अंतर के कारण इनकी गति भी परिवर्तित हो जाती है। इन्हीं विशिष्टताओं के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का 3 बृहद मंडलों जैसे क्रस्ट, मैंटल तथा कोर में विभाजित किया गया है। उन्हीं तरंगों की गति के आधार पर, इन्हीं विशिष्टताओं के आधार पर जो तरंगों की गति है तथा भूकंप की गति में अंतर के आधार पर इन तीनों प्रमुख मंडलों के उप विभाग किए गए हैं। यानी जो तरंगों का गुण है कि कौन सी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं, कौन तरंगे सिर्फ ठोस में चलती हैं, तो उसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्यतः 3 मंडलों में बांटा गया। एक है क्रस्ट यानी भूपपड़ी, दूसरा है मैंटल जिसे प्रवार भी कहते हैं, और तीसरा है कोर। ये इसमें विभाजित किया गया। लेकिन तरंगों में जो घनत्व के कारण अंतर आता है, उनकी गति में जो अंतर आता है, उसके आधार पर जो उपमंडल बने हैं उसकी व्याख्या की गई है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत से लेकर के बाह्य कोड की सीमा यानी 2900 किलोमीटर तक तरंगों पी और यस की गति के आधार पर पृथ्वी के अंतरम को 2 भागों में ऊपरी मेंटल एवं निम्न मेंटल में विभाजित किया गया है। जैसा कि हमने बताया कि उसकी गति के अंतर के आधार पर इसे उपभागों में बांटा गया है। तो 2900 किलोमीटर के अंदर तक पी और यस वेव के जो गति में अंतर है उसके आधार पर मेंटल को 2 भागों में बांटा गया, एक ऊपरी मेंटल और एक निचला या निम्न या आंतरिक मेंटल। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत में पी और यस वेग की गति क्रमशः 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जबकि निचली परत में पी और यस की गति क्रमशः 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड और 4.35 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इन दो परतों के मध्य भूकंपी तरंगों में अंतर के कारण मध्यवर्ती परत का अनुमान लगाया जाता है जो 700 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। तरंगों की गति से पता चलता है कि 200 से 700 किलोमीटर की गहराई तक ऊपरी परत में चट्टानें ग्रेनाइट की बनी हैं तथा मध्यवर्ती परत आग्नेय एवं रूपांतरित
शैल से बनी है, जबकि निचली परत अधिक घनत्व वाली डूनाइट और पेरिडोराइट से बनी है। पृथ्वी के बाह्य कोर में पी और एस तरंगों की गति क्रमशः 13 किलोमीटर पर सेकेंड तथा 9 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, जिससे यह पता चलता है कि यह सर्वाधिक घनत्व वाली चट्टानों से बना है। पृथ्वी के अंतरम में यह तरंग लुप्त हो जाती है, जिससे पता चलता है कि यह तरल पदार्थ से बना है, परंतु पी तरंगों की गति के कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि यह तरल भाग लोहा और निकिल जैसे अधिक घनत्व वाले पदार्थों से निर्मित है। तो इस तरह पृथ्वी के आंतरिक भाग या यांत्रिक संरचना का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा कुछ परिकल्पनाएं हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी परिकल्पनाएं, इसमें पहली परिकल्पना जो है स्वेस की परिकल्पना है। तो स्वेस 1835 से 1909 नामक भूगर्भ शास्त्री ने पृथ्वी की रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की ऊपरी परतदार चट्टानों के नीचे 3 परतों की स्थिति का उल्लेख किया। वे हैं सियाल, सीमा और नीफे। तो ये मॉडल जो है स्वेस के अनुसार है कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, ये देखो पपड़ी है जो सफ़ेद रंग का है, फिर मटमैले रंग का जो है वो सियाल है, और फिर ये जो मिट्टी कलर का है या यूँ कहिए कि लाल मिट्टी की कलर का है, उसे सीमा, और काले रंग से कोर को दर्शाया गया है। तो यानी पृथ्वी के सबसे ऊपर क्रस्ट है, पपड़ी है, इसके बाद सियाल है, इसके बाद सीमा है, इसके बाद कोर है जिसे नीफे कहा जाता है। इसका नाम यूँ पड़ा है कि पपड़ी तो पपड़ी है। सियाल का जो क्षेत्र है उसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है, इसलिए इन दोनों अक्षरों को मिला करके सियाल कहा गया। सीमा का क्षेत्र जो है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है, इसलिए इसका नाम सीमा पड़ा। और जो कोर है इसका नाम नीफे है, इसमें निकिल और फेरस की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका नाम नीफे पड़ा। अब देखिए सियाल, यह परत महाद्वीपीय अवसादी शैलों से नीचे स्थित होता है, यानी पपड़ी के नीचे होता है, जो ग्रेनाइट से बनी हुई है। सिलिका यानी SI एवं एल्युमिनियम Al इसका मुख्य घटक है। इसका औसत घनत्व 2.9 है तथा परत की मोटाई लगभग 50 से 300 किलोमीटर के बीच होता है। दूसरा जो इनकी परत है वो है सीमा। यह सियाल के नीचे पाई जाती है। यह भारी बेसाल्ट आग्नेय चट्टान से बनी होती है तथा इसके प्रमुख रासायनिक घटक सिलिका यानी SI और मैग्नीशियम यानी Ma होते हैं। सीमा का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 के बीच होता है तथा इसकी मोटाई 1000 से 2000 किलोमीटर तक होती है। तीसरी जो परत इनकी है नीफे। सीमा के नीचे स्थित यह पृथ्वी के केंद्रीय परत निकिल और फेरस से बनी हुई है। भारी लौह पदार्थ का अस्तित्व आंतरिक भाग में चुंबकीय गुण धर्म का संकेत होता है। चुंबकीय गुण धर्म से पृथ्वी की कठोरता का प्रमाण मिलता है। इसका घनत्व 12 है, कहीं कहीं 11 लिखा है, कहीं कहीं अब यहाँ 12 लिखा है, लेकिन हमने जो देखा वो 11 है। फिलहाल आप 11-12 कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा डेली द्वारा जिन 3 परतों को मान्यता दी गई वो इस प्रकार हैं। बाहरी परत ये सिलिकेट से निर्मित है। इसका घनत्व 3
मोटाई 1600 किलोमीटर है। मध्यवर्ती परत यह लोहा और सिलिकेट से बनी हुई है। इसका घनत्व 4.5 से 9 और मोटाई 1280 किलोमीटर है। केंद्रीय क्षेत्र इसका घनत्व 16, मोटाई 70-40 यानी 7040 किलोमीटर है तथा लौह पदार्थ से बनी हुई है। इसके अलावा हेराल्ड जेफरी की परिकल्पना है, जिन्होंने 4 परतों का उल्लेख किया है। बाहरी यानी अवसादी शैल वाली परत, दूसरा है ग्रेनाइट वाली परत, तीसरा है थैकीलाइट अथवा डायोराइट परत और जो चौथा है ड्यूनाइट पेरिडोटाइट या इक्लोजाइट परत। तो इस तरह पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपने अध्ययन किया। अगले वीडियो में अगला चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक ये 3 चैप्टरों को आप विधिवत कई बार देखें, पढ़ें और नोट्स बना लें। धन्यवाद।